148 MCQs देखें। इफ़ 1 लाख इज़ इन्वेस्टेड ईयरली फॉर 3 ईयर्स, 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं पहले 3 साल के लिए। ईयरली मतलब कि हर साल इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 3 सालों के लिए लगातार। तो अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं कर रहा कि इन्वेस्टमेंट वो एट द स्टार्ट कर रहा है या एट द एंड कर रहा है। तो हम कौन से कंसीडर करेंगे जब क्वेश्चन साइलेंट, तो इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं कि एट द एंड ऑफ द पीरियड है। तो इट मीन्स के 3 सालों के लिए एट द एंड ऑफ द पीरियड वो 1 लाख रुपए पहले साल के एंड पे, फिर दूसरे साल के एंड पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह तीसरे साल के एंड पे वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। एट द रेट ऑफ 7% कंपाउंडेड एनुअली, किस रेट के हिसाब से? रेट उसका है 7% पहले 3 साल का। एंड 5 लाख इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल बाद उसको कितना रिसीव होता है? 5 लाख रुपए। तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 सालों बाद उसको जो टोटल अमाउंट रिसीव होती है वो कितनी होती है? 5 लाख रुपए रिसीव होती है, ठीक है। देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स में उसने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। ये तो हम लोगों ने, ये दिसंबर आ गया, ठीक है, यहाँ पे दिसंबर एट द एंड ऑफ, मतलब कि पहले 3 साल के उसने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता रहा। अब हम लोगों ने फाइंड करना लास्ट 2 ईयर्स, यहाँ पे दिसंबर ले लें, यहाँ पे उसने कितना इन्वेस्ट किया है और यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया, ये 2 सालों का हमने उसका फाइंड करना है कि कितनी अमाउंट उसने लास्ट 2 ईयर्स में इन्वेस्ट की है। तो आसान एमसीक्यू जब फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, इन्वेस्टमेंट ईयरली हो रही है, ठीक है, 1-1 लाख रुपए, तो ये तो कंफर्म होगा कि हमारा कौन सा फार्मूला है हमारे पास? एनओटी का लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगेगा कौन सा, वो फार्मूला इधर लिख लें ताकि आपको बोले ना। अच्छा, रेट हमारे पास R1 कितना है? 7% है। R2 कितना है? 5% है। N1 कितना है? 3 ईयर्स है। एंड N2 कितना है? 2 ईयर्स है। और फार्मूला हमारे पास फ्यूचर वैल्यू एस ड्यू का इज इक्वल टू रिटर्न री का, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है, P इंटू 1 प्लस R पावर N-1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय R, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस R पावर N2, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, N2, ठीक है। और रेट भी R2 का लगेगा, ये सेकंड वाला, प्लस P इंटू 1 प्लस R2, यहाँ पे R1 है, N1 है, R2 पावर N2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। तो ये सेम वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेटर पे पुट करनी है। एस और ये हम लोगों ने, हमारे मतलब कि टोटल रिटर्न एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स हमें कितना मिल रहा है? 5 लाख रुपए। ये 5 लाख लिख दिया इज इक्वल टू P, ये कितना हम इन्वेस्ट करते हैं एट द स्टार्ट, मतलब सॉरी, शुरू में पहले 3 सालों के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। पहले 3 सालों के तो 1 लाख इन्वेस्ट करते, ये तो हमें पता चल गया। लास्ट 2 ईयर्स में हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट करना है, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। तो 1 प्लस R1 हमारे पास कितना है? 7% है। N कितने साल हमारे पास? 3 ईयर, पहले 3 सालों के लिए, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 7% मल्टीप्लाई 1 प्लस 5%, ये 5% कौन सा है? R2 का। N कौन सा है हमारे पास? R2 का, सॉरी, N हमारे पास ये दूसरा है, प्लस P हम लोगों ने फाइंड करना है जो लास्ट ईयर, लास्ट 2 ईयर्स का उसने गिवन, सॉरी अनफाइंड है, मतलब कि हम लोगों को आंसर निकालना है। तो 1 प्लस रेट हमारे पास कितना है? 5% ब्रैकेट क्लोज, N कितना है हमारे पास? N2 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5%। बिल्कुल सेम वैल्यूज कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 71,003, कौन सा? ये वाला।
मतलब कि लास्ट 2 ईयर्स में हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, 71,003 रुपये। 71,003, 71,003, ठीक है। पहले 3 सालों के लिए 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, अगले 2 सालों के लिए 71,003 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। तो P इज इक्वल टू 71,003 आंसर हो गया। ये फार्मूला ना आप लोगों ने लिख लेना और याद रखना, ये फार्मूला सिर्फ आप लोगों ने तब अप्लाई करना है जब आपको इस तरह उसने सेकंड में मतलब कोई भी वैल्यू फाइंड करने को, मतलब कि पहले 2 सालों बाद या फर्स्ट 3 ईयर्स पे कितने इन्वेस्ट की थी, लास्ट 2 ईयर्स पे उसने इतना इन्वेस्ट किया है। तो कोशिश करनी है कि आप लोगों को जब 2 अमाउंट डिफरेंट हो, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्ट करा और यहाँ पे 71,000, तो तब आप लोगों ने फार्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला। इसको राइट आउट कर लें। 149 MCQ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी। परपेचुटी में हम फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करना इम्पॉसिबल है। बेसिकली परपेचुटी होता क्या है, परपेचुटी में हमारे पास जो होता है ना, मेन कांस्टेंट कैश फ्लो होता है, कांस्टेंट कैश फ्लो, और फॉर एवर, हमेशा के लिए होता है। इसको मैं आपको एग्जांपल से साबित करता हूँ। देखिए, मिसाल के तौर पर एक टीचर है, आज वो टीचिंग करवाता है, ठीक है। उसकी सैलरी जो है ना 45K है, ठीक है। और आफ्टर 35 ईयर्स वो रिटायर्ड हो जाता है। अब जैसे ही वो रिटायर्ड होता है ना, 35 साल बाद जो उसकी पेंशन है ना, वो 25K लग जाती है, मतलब कि 25,000 रुपये उसको मंथली मिलेगा। अब ये जो 25,000 उसको 35 साल बाद मिलना शुरू होना है ना, अब इसका हमारे पास कोई भी ड्यूरेशन नहीं है, वो कब तक मिलेगा ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर 35 ईयर, आफ्टर 35 ईयर्स, 35 साल बाद वो रिटायर्ड हो गया, 0 से लेकर 35 साल तक उसने स्टडी पढ़ाया बच्चों को और रिटायर्ड हो गया। यहाँ पे अब उसकी पेंशन लग गई है, हर मंथ पे उसको मिलेगा 25,000 रुपये। अब ये कब तक मिलेगा, देखें भी, जब तब तक मिलेगा जब तक वो जिंदा है, उसको मिलता रहेगा। तो मुझे बताएं, आप इसकी फ्यूचर वैल्यू बता सकते हैं कि इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी बनती है? 25,000 1 साल की निकाल लें, 10 साल की निकाल लें, पता नहीं वो कब तक जिंदा रहेगा, हम ये तो नहीं बता सकते। बल्कि फ़ौज में तो ऐसा होता है कि अगर एक सोल्जर है तो वो हस्बैंड की डेथ भी हो जाए तो उसकी वाइफ को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो जब तक जिंदा रहती है उसको मिलते रहते हैं। तो इट मीन्स कि हम इसकी फ्यूचर वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, इम्पॉसिबल है। हम कंफर्म नहीं बता सकते कि इसकी टोटल फ्यूचर वैल्यू कितनी है। 25 या बेशक 100 साल जिंदा रहे, उसको 100 साल तक ही मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुटी। तो ये परपेचुटी वाला पहला तो MCQ सही हो गया, पहला ऑप्शन। दूसरा देखें, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी को फाइंड करना इम्पॉसिबल है। नहीं, मैं तो नहीं, इम्पॉसिबल, ये तो बिल्कुल ही आसान है। क्यों, कैसे आसान है? ये हमारे पास परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला जो होता है, ये हमारे पास R/R इंटू 1 + R पावर ये 1/n-1, ये हमारे पास फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का। तो इट मीन्स ये प्रेजेंट वैल्यू तो हमारे पास निकल आती है, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट इसकी गलत होगी। तीसरी देखें, परपेचुटी फैक्टर इज द स्क्वायर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि R, तो क्या ये स्क्वायर है इसका? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बल्कि ये इनवर्स रिलेशन इसका ज़रूर है लेकिन स्क्वायर नहीं है। तो इसकी तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई है। चौथी स्टेटमेंट देखें, इन इन्वेस्टमेंट अप्राइजल एंड एन्युटी माइट बी अज्यूम्ड व्हेन अ कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मुझे बताएं कि क्या आप ये बता सकते हैं कि उसको टोटल पेंशन कितनी मिलेगी ताकि आप उतनी इन्वेस्टमेंट कर लें। 10 लाख मिलेगी, ठीक है, पेंशन उसको 5 साल तक या कितने भी, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हमारी ये चौथी स्टेटमेंट भी गलत होगी। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सी? इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू फॉर परपेचुटी। हम
परपेचुइटी की फ्यूचर वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी।